अजय। तो दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है जेन जेड न्यू रोल इन इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट फ्रॉम होम बायर्स टू इन्फ्लुएंसर्स, या जेन जेड प्रॉपर्टी प्रायोरिटीज व्हाट इंडियंस रियल मार्केट नीड्स टू नो। तो ये जेन जेड करके जो कैटेगरी है लोगों की, ये हमें थोड़ा समझना है कि इनकी उम्र क्या होती है। तो बेसिकली 1995 से लेके 2009 इस कैटेगरी में जितने भी लोग आते हैं उन्हें हम लोग जेन जेड बोलते हैं। यहाँ काफ़ी रिसर्च किया गया है कि जेन जेड कैटेगरी है ये इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं और इसका क्या इम्पैक्ट आता है। तो हम लोग आज इस विषय पे डिटेल में चर्चा करते हैं। तो रफली हमने जैसे जाना है कि जेन जेड की उम्र जो है ये 18 से लेके 30 या 18 से लेके 35 तक होती है, अगर हम 2025 की बात करें तो बेसिकली अर्बनाइजिंग जो होता है, शहरीकरण, इसमें मिड लेवल प्रोफेशनल्स ये जेन जेड लोग होते हैं। स्पेशली स्टार्टअप्स में होते हैं, टेक कंपनीज में होते हैं, एफएमसीजीज में होते हैं। और ये काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं डिजिटल टूल्स के साथ, रिमोट हाइब्रिड लोकेशन में काम करने के लिए, सस्टेनेबिलिटी होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं अपने लाइफस्टाइल में। तो हम लोग ट्रेंड देखते हैं कि कौन से बिहेवियर की ट्रेंड्स और बिहेवियर इंडिकेटर्स है जो जेन जेड को इम्पैक्ट करते हैं। तो सबसे पहला होता है कि अर्ली होम डिमांड। तो जो इनकी पहली अर्ली होम डिमांड होती है जेन जेड या मिलेनियल्स, अगर हम दोनों क्लब करते हैं इस दोनों कैटेगरी को, तो करीबन 53 या 53% होम लोन डिमांड इनकी आ चुकी है, दोनों को मिलते हैं मिला के करते हैं। तो अक्टूबर 22 से लेके अक्टूबर 23 की बात करें स्पेशली इस पीरियड में, और जिसकी होम प्राइस हम लोग 40 लाख की कैटेगरी में अगर देखते हैं तो। और दूसरी बात है कि होम ओनरशिप जो है ये काफ़ी अट्रैक्टिव होती है इस कैटेगरी में। अगर हम 2030 की बात करें तो जेन जेड प्लस मिलेनियल्स की बात करें तो ये 53%, जो हम लोग अगस्त 23 की बात कर रहे थे, तो ये बढ़ के 60% हो जाएगी 2030 तक। मतलब काफ़ी बड़ी कैटेगरी बन जाएगी ये होम बायर्स की। और ये काफ़ी फाइनेंस ड्रिवन होते हैं लोग, गवर्नमेंट सपोर्ट काफ़ी इनको मिलता है, और ये राइजिंग एस्पिरेशंस होते हैं। तीसरा है कि रेंटल प्रेफरेंस फिर भी इनके अंदर होता है कई लोकेशंस में। जैसा हम लोग अगर देखें तो 27 से लेकर 40% जेन जेड जो पॉपुलेशन है देश की, ये फिर भी प्रेफर करती है रेंटिंग के लिए, बिकॉज इनको काफ़ी मोबाइलिटी रहती है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ये काफ़ी मूव करते रहते हैं। तो इसलिए रेंटिंग का भी ये ऑप्शन ये प्रेफर करते हैं। चौथी कैटेगरी में मतलब इंडिकेटर जो होता है ये बेसिकली सस्टेनेबिलिटी, टेक और एक्सपीरियंस के साथ होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि ग्रीन फीचर, स्मार्ट होम कैटेगरी, डिजिटल टूल्स, वर्चुअल टूल्स, स्पेशली ये नॉन नेगोशिएबल ये होते हैं, इसके साथ ये काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं। इनके लाइफस्टाइल, एम्यूनिटीज़ और कम्युनिटी स्पेसेस मोर देन जस्ट स्क्वायर फुटेज के हिसाब से ये देखते हैं। और चॉइस ऑफ लोकेशन काफ़ी होता है, मतलब प्राइम सिटी सेंटर्स में काफ़ी ये डोमिनेंट होते हैं। और इसमें दो चीज़ें होती है कि ये विलिंगनेस टू वर्क इन सबअर्बन्स में भी कई बार ओपन रहते हैं। बट ये जो है कि ये टेक्स सैवी रहते हैं और इनका ट्रांजिट में ज़्यादा ये मूवमेंट में ये विश्वास रखते हैं। अब जो है इनके साथ अपॉर्चुनिटीज़ जो डेवलपर्स, इन्वेस्टर्स और लैंड ओनर्स की क्या होती है जेन जेड को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले कि ये अफोर्डेबल एंड मिड सेगमेंट हाउसिंग कैटेगरी में ज़्यादा करके जाते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ होम लोन डिमांड जो जेन जेड से आती है ये अफोर्डेबल सेगमेंट कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज ये अर्ली एज में होम रिक्वायरमेंट की डिमांड रेज करते हैं। इनका टैक्सेशन, फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का भी ये काफ़ी सोचते हैं। तो करीबन हम लोग 50 लाख की कैटेगरी में इनको देख सकते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग मार्केट पोटेंशियल होता है। दूसरा है कि ये काफ़ी फ्लेक्सिबल यूज़ होते हैं, रेंटल्स, को लिविंग के लिए भी ये ऑप्शनल देख सकते हैं। शेयर्ड को लिविंग स्पेसेस, फ्लेक्सिबल लीज नॉर्म्स के साथ भी ये चलते हैं। फर्निश्ड और सेमी फर्निश्ड मॉड्यूलर यूनिट किचन्स के साथ भी ये ऑप्शंस देखते हैं। तीसरा है कि ये टेक एनेबल्ड बाइंग एक्सपीरियंस रहते हैं। वर्चुअल वॉक थ्रूज, ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन, स्मार्ट होम टेक कैटेगरीज, प्रॉपर्टी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस, सेलिंग एज। और जेन जेड एक्सपेक्ट करते हैं कि ये डिजिटली एक्सपीरियंस जैसे फिनटेक और ऑनलाइन बुकिंग वाले जो भी ऑप्शन है ये लोग वहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। चौथा, ये सस्टेनेबिलिटी और सर्टिफिकेशन वाले कैटेगरीज में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जैसा लीड, गृह सर्टिफाइड बिल्डिंग्स, रीन्यूएबल एनर्जी यूटिलाइजेशंस, ईवी चार्जिंग, वाटर रिसाइकलिंग। ये काफ़ी इंडिकेटर्स होते हैं कि जिनको ये पसंद करते हैं। और पांचवा जो है ये इमर्जिंग सिटी या जोन ग्रोथ में देखते हैं, जैसा शिफ्ट टुवर्ड्स सबर्बन्स और सेकेंडरी। जैसा अगर हम टेरिटरी सिटीज़ को भी देखते हैं तो रियल इस्टेट ये जो सेक्टर्स है या एरियाज़ में ये काफ़ी बाउंड टू ग्रो हो जाता है। टू ट्रेड ऑफ जो होता है प्रॉक्सिमिटी, ये डिपेंड करता है उसकी वैल्यू, स्पेस, लाइफस्टाइल के साथ कैसे आती है। तो वहाँ पे भी इमर्जिंग सिटी या जोन ग्रोथ में भी ये इम्पैक्ट करते हैं।
अब दोस्तों ये देखते हैं कि ये जो सिटी प्रोफाइल्स है, इसमें फीचर और जेन जेड की जो बायर्स है ये कैसे एक्ट करते हैं। जैसा अगर हम एफोर्डेबिलिटी कंसर्न्स के साथ देखते हैं तो ये और हाउसिंग टाइप्स और लोकेशन जो होते हैं बेसिकली यंग इंडिकेटर्स जो दिखाते हैं, तो उसमें ये बायर्स जो है ये पुश डिमांड्स करते हैं सबर्बन्स या न्यूअर जोन्स के लिए। ये ट्रैवलिंग के लिए भी ओपन रहते हैं और ख़ास तौर पे 1 BHK या 1.5 2 BHK तक ये जा सकते हैं। और रेडी टू मूव और स्टॉक अपीयरेंस में भी ये काफ़ी पुशअप करते हैं एक्टिविटी को। इंफ्रास्ट्रक्चर और लीवरेज की अगर बात करें तो बिग नंबर्स जैसे रजिस्ट्रेशन 28 से 45 के ग्रुप में प्रीमियम होम्स अगर लेस देन 2 करोड़ के हैं, उसमें भी कुछ रजिस्ट्रेशन केसेस में कुछ सिटीज़ में ये 25% तक रजिस्ट्रेशन हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ है वहाँ पे जेन जेड का इम्पैक्ट कैसे रहा है, उनकी हिस्ट्री कैसे रही। तो जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हमने 3-4 सिटीज़ देखे हैं, तो खास तौर पे बैंगलोर की अगर हम बात करते हैं तो बैंगलोर में 60% प्रॉपर्टी परचेसर जो होते हैं अर्ली 2024 में, ये बेसिकली मिलेनियल प्लस जेन जेड थे। और जिसमें जेन जेड की खुद का शेयर 16% था। जेन जेड हम फिर बता रहे हैं कि ये जो उन कैटेगरी के लोग होते हैं जो 1995 से लेके 2009 के जन्म जिनका हुआ है उन कैटेगरी के, तो इन्हें हम जेन जेड बताते हैं। दूसरा है कि बैंगलोर में स्ट्रॉन्ग शिफ्ट होता है रेंटिंग से लेके बाइंग में। मीडियन एज फर्स्ट टाइम बायर्स जो ड्रॉप्ड होते हैं और उसके बाद मिनी चूज टू मूव यूनिट्स इन्वेंट्री 6 महीने के अंदर मतलब प्रेफर करते कि जो यूनिट्स में हम परचेस करें वो लेस देन 6 मंथ्स वाले ओल्ड या पुराने हो, नए इन्वेंट्रीज में ये ज़्यादा चॉइस या बिलीव करते हैं। तीसरा है कि बैंगलोर में प्रेफरेंस फॉर वैल्यू और रेंटल यूनिट का भी ऑप्शंस जेन जेड में काफ़ी हद तक ओपन रखा है। जैसे कुछ यूनिट्स में ये इनकम में भी ऑप्शंस रखे हैं। प्राइम लोकेलिटीज़ जैसे इंदिरा नगर है, कोरमंगला है, वाइट फील्ड है, जहाँ पे एंड यूज़र की डिमांड काफ़ी रहती है और वहाँ पे भी ये रहने पसंद करते हैं। जहाँ पे ओनर जो होते हैं फ्लैट्स के या बायर्स जो जहाँ पे ये एज ए टेनेंट रहते हैं, तो 1 से लेके 1.5 करोड़ का जो प्रॉपर्टी है उसमें भी ये एज ए टेनेंट एज ए को लिविंग में भी ये पसंद करते हैं। रेंटल रेट्स जो प्राइम एरियाज़ में है ये 40 से लेके 45% 3 साल में हो चुके हैं। सो इससे पता चलता है कि कितना रेंटल इनकम में भी ये पुश करते हैं अपने आप को। उसी तरह अगर हम पुणे की बात करते हैं तो पुणे में भी जेन जेड का काफ़ी इमर्जिंग और डायनामिक ट्रेंड देखने को मिलता है। काफ़ी फेवरेबल है इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो एक्सपांशन, माइक्रो मार्केट के हिसाब से। जैसे पुणे की अगर बात करते हैं तो पुणे में कुछ लोकेशन जैसे हिंजेवाड़ी, वाकड़, बानेर, बालेवाड़ी, आउन, तथावड़े, ये पुणे मेट्रो कॉरिडोर के पास आने वाले जो लोकेशन है इसमें काफ़ी प्रीमियम होम सेल्स है, जहाँ पे 300% ग्रोथ हमने देखी है 2021 से। मतलब 300% इंक्रीज एप्रिसिएशन हमने देखी है 2021 से। तो ओवरऑल प्राइस एप्रिसिएशन पुणे में 25 से 30% विथ 40% प्रीमियम एरियाज में आ रहा है। डिमांड है शिफ्टेड फ्रॉम लार्जर होम्स, मतलब जहाँ पे जेन जेड अगर अपने आप को देखते हैं 2 BHK इन प्राइम वेल कनेक्टेड एरियाज, एफोर्डेबिलिटी है कंसर्न स्पेशली इन IT जोन से। सप्लाई इज कैचिंग अप, मतलब जिधर भी डिमांड है उधर सप्लाई भी उनको है और इन्वेंट्री को ये बूस्ट कर सकता है। अब जैसे हम लोग चैलेंजिंग और रिस्क की बात करें तो चैलेंजिंग और रिस्क में इसमें बेसिकली चीज़ होती है कि एफोर्डेबल कंस्टेंट होता है। जो लोन्स हमें डाउन पेमेंट्स होते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, और वो काफ़ी रिमेन हाई कैटेगरी में रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि विदाउट फैमिली असिस्टेंट या सपोर्ट नहीं होता है, तो अपने पूरे इंडिविजुअल फाइनेंसिंग पे ये जेन जेड लोन निकालते हैं। तो उसमें ये एफोर्डेबिलिटी कंस्टेंट के साथ ये चैलेंजिंग कई बार हो सकता है। दूसरा है कि हाई रेंटल इन्फ्लेशन और सप्लाई मिसमैच होता है। लाइक बेंगलुरु में अगर हम देखें तो एरियाज वेयर रेंटल्स आर स्पाइक्ड, मतलब जहाँ पे रेंटल्स की इंक्रीज जो हो रही है सालाना वो 20 से 25% का अगर हम देखते हैं, तो जेन जेड अर्ली प्रोफेशनल जो होते हैं सबर्बन और कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अम्यूनिटीज़ के साथ। तीसरा है कि इंटरेस्ट रेट और EMI बर्डन ये काफ़ी यंग एज में लेके चलते हैं। चौथा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी गैप्स होती है। और पांचवा है कि लैक इन सस्टेनेबिलिटी फीचर्स टेक एडॉप्शन बाय मेनी डेवलपर्स। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो अर्ली सिनारियो अगर हम 2030 की बात करके चलते हैं, आने वाले 5 साल में क्या स्टेटस होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें समझना है कि 2030 तक हमें ये जेन जेड वाला जो कैटेगरी है पॉपुलेशन देश की, तो सबसे बड़ा है कि 60% होम बायर्स जो होंगे वो मिलीनियल प्लस जेन जेड होंगे।
तो जैसा हमने देखा है कि मल्टीपल रिपोर्ट्स में मिलीनियर्स और जेन जेड ये प्रॉपर्टी मार्केट को काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं उनके बिहेवियर पैटर्न्स के साथ। तो ये रेसिडेंशियल रीइन्वेंट्री को काफ़ी कैटर करेगी और ये होम बायर 60% तक जा सकते हैं आने वाले 5 साल में। दूसरा है कि एफोर्डेबल और टेक फ्रेंडली हाउसिंग को काफ़ी ग्रोथ मिलेगी टीयर 1 और टीयर सिटी 2 और इसके साथ साथ टीयर 3 मार्केट्स में भी, जहाँ पे स्मार्ट ग्रीन और वेल कनेक्टेड घर होंगे, वहाँ भी ये काफ़ी डिमांड पुश करेंगे मिलीनियल्स और जेन जेड वाली कैटेगरी। तीसरा है कि राइज ऑफ अल्टरनेटिव मॉडल्स, जैसा हम लोग बोलते हैं कि को लिविंग, शेयर्ड यूटिलिटीज़, सब्सक्रिप्शन होम्स, हाइब्रिड वर्क होम डिज़ाइन, ये भी नया कंसेप्ट उभर के आ रहा है। चौथा है रेंटल मार्केट फिर भी स्ट्रांग रहेगा मेट्रोज में, बिकॉज हम लोग देखते हैं काफ़ी लोग पढ़ने या काफ़ी लोग शॉर्ट टर्म जॉब के असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स के लिए आते हैं, तो वो ज़्यादा रेंटल में पसंद करते हैं। तो जेन जेड विल कंटिन्यू टू अपने रेंटिंग ऑप्शंस में भी वो कंटिन्यू करने का ये पूरा उनका डिमांड रहता है। स्पेशली प्रोफेशनल्स मैनेज रेंटल यूनिट्स, जहाँ पे उनको पता है कि हमें 1-2 साल में मूवमेंट करना होता है। पांचवा है कि रियल इस्टेट मार्केटिंग शिफ्ट जो हम देखते हैं कि ये कंटेंट, सोशल मीडिया लेड एस्थेटिक ब्रांडिंग, प्रोफेशनलाइजेशन, इन्फ्लुएंसर कंटेंट, वर्चुअल टूर्स, मॉड्यूलर इंटीरियर्स एक्सेट्रा, ये एक बड़ा पैटर्न देखने को मिलेगा। तो रियल इस्टेट मार्केटिंग शिफ्ट्स काफ़ी देखने को मिल रही है, उसके नए नए पैटर्न्स हमें समझने को मिलते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके विषय पे आज हमने चर्चा की है कि जेन जेड किस तरह से इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के जो पॉलिसी फीचर्स, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी लोकल बॉडीज़ डेवलप करती है या जो कॉरपोरेशन है, वो तो अपने आप से काम करेगी, लेकिन जो बायर्स है उनके अंदर भी हमें कैटेगरी वाइज भी हमें स्प्लिट करके अगर हम देखते हैं तो वो सब कैटेगरीज किस तरह से इम्पैक्ट करती है रियल इस्टेट मार्केट में, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा और इस विषय को, ये पूरा वीडियो आप देखने के बाद इसको सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके सामने लेके आए टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।